Very good afternoon, students. As earlier, we have studied the determiner, and today we will discuss about the tenses, which comes under the CO1. Use elementary grammar to form correct sentences while speaking and writing. Okay, important points covered in tenses will be as follows. That is, first, verbs. Second will be forms of main verbs. Third, will tenses in detail. Fourth is a question for the practice. Matlab means in the last, we will discuss about the uh, questions that you, in which manner the question will come in the examinations. Okay. Now let us see the first. What are the list of auxiliary verbs here? Present, future and past. एम एम का मतलब होता है हूँ, इज का मतलब है, आर का मतलब होता है हो, है। एक से ज़्यादा हो गए मतलब क्या हो जाता है, अपन प्लूरल फॉर्म में आर यूज़ करते हैं तो हम लोग हैं बोलते हैं। या अगर मैं अकेला हूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, हूँ बोलूँगा, मैं हूँ। और अगर दो हैं तो वो हैं, हम दो हैं, ऐसा लिखते हैं। तो डू, डज का मतलब होता है करना। हैव, हैज़ का मतलब है पास है। शैल का मतलब होता है गा, गी, गे। विल का मतलब भी होता है गा, गी, गे। गा, गी, गे का मतलब ये है कि करेगा, खाएगा, पिएगा, नहाएगा। ये सारी चीज़ें जो है गा वाली है, मतलब ये क्या चीज़ें हैं, फ्यूचर टेंस है या फिर प्रेजेंट टेंस है। अभी वो खाना खाएगा, इट मीन्स प्रेजेंट बता रहा है कि वो अभी खाना खाने वाला है। फ्यूचर भी है कि वो आगे जाके खाना खाएगा। ठीक है। तो कैन मतलब सकना, किसी चीज़ को मैं कर पा रहा हूँ या कर सक रहा हूँ वो नहीं, इसका मतलब सकना। मे का भी मतलब, कैन और मे का मतलब जो है दोनों का मतलब सकना है ना। ऑट का मतलब होता है चाहिए। नीड का मतलब होता है ज़रूरत। डेयर का मतलब होता है साहस और प्रयत्न करना। वास का मतलब है था, थी, दोनों वास का मतलब एक ही है। वेयर मतलब थे, डब्ल्यू ई आर ई का मतलब होता है थे। डिड मतलब करना। हैड मतलब पास, था, थी, थे हो जाएगा, है ना। पास था मेरे पास, यह पास थी, वो पास थे, अपन ऐसा लिख सकते हैं। शुड मतलब गा, गी, गे। वुड, गा, गी, गे। कुड सकना, माइट सकना। यूज टू का मतलब होता है अभ्यस्त होना। ठीक है, मतलब इस चीज़ की आदि होना या अभ्यस्त होना। ठीक है। नाउ लिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच वर्ड्स विल सी हियर। डब्ल्यू एच में आपका बहुत सारे वर्ड्स आते हैं, जैसे कि वॉट, वेयर, व्हेन, हु, विच, वाई, whom, whose, how far, how much, how many, how long, where from, since, when, to whom, for what, in which, how many, what else, who else. You can see the list of WH words over here. Okay. You must know the meaning of all these WH. What का मतलब है क्या, where मतलब कब, when मतलब कहाँ, who कौन, which मतलब कौन सा, why मतलब क्यों, whom मतलब किसे, किन्हें, whose मतलब किसका, किसकी, किसके, how मतलब कैसे, how far मतलब कितना दूर, how much मतलब कितना, how many मतलब कितनी, how long मतलब कब तक, where from मतलब कहाँ से, since when मतलब कब से, to whom मतलब किससे, for whom किसके लिए, for what किस लिए, in which कौन से में, for how many कितने से, what else और क्या, who else मतलब और कौन। ठीक है। These all are the WH words which you are seeing over here. Okay. Now let us see the use of verbs. The major part of the verb you have to see over here, that in the form of, you can see the types of verbs and list of main verbs you will see. ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको अगर टेंस आपको पढ़ना है, टेंस आपको बनाने आना चाहिए, तो उसके पहले आपको वर्ब का फॉर्म का याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वर्ब के बहुत सारे फॉर्म होते हैं। और कौन कौन से वर्ब होते हैं? वर्ब मतलब क्या होता है, क्रिया। ठीक है। तो इसमें तीन प्रकार के क्रिया होते हैं। एक तो मुख्य क्रिया है, दूसरा सहायक क्रिया, और थर्ड है आपका, सॉरी दो ही है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो दोनों में क्या है, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब बोला जाता है। ठीक है।
ये आपका मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब हुआ। तो मुख्य क्रिया और ऑक्सिलरी मतलब होता है सहायक क्रिया। आई राइट अ लेटर, मैं खत लिखता हूँ। ही रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ता है। दे प्ले क्रिकेट, वे लोग क्रिकेट खेलते हैं। तो ये क्या है आपका आई राइट अ लेटर, ही रीड्स अ बुक, दे प्ले क्रिकेट। ये आपका क्या हो गया, वर्ब के फॉर्म्स बताए गए हैं। लिस्ट ऑफ मेन वर्ब यू कैन सी ओवर हियर, है ना। ये लिस्ट ऑफ verbs you can see over here that uh, they are read, study, write, play, drink, smile. Every main verb you can see over here with their meaning also. ठीक है, ये तो केवल लिस्ट ऑफ मेन वर्ब है, रीड है। तो रीड का कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का फॉर्म में कौन सा रीड का होगा, मतलब V1, V2, V3, V4, that we will study here further. Okay, now let us see, these all are the list of main verbs. You must know that before using the tenses, because whole tenses depends upon this verb. कैन सी होल्ड, रखना, पकड़ना, मीन, ठीक है, मेक, कुक, जंप, ये सारे आपको अभी जो भी एग्जांपल्स आएंगे उसमें यूज करना है। नाउ हियर द फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स यू हैव टू सी। मेन वर्ब्स जिनके V2 तथा V3 अलग अलग होते हैं। अभी तक आपने V1 V4 तक पढ़ा होगा, अभी आपको V6 तक आपको याद रखना है, जिसमें इन्फिनिटी 2 प्लस V1 के साथ आ गया है। तो प्रेजेंट में क्या होता है, प्रेजेंट सिंपल का कोई फॉर्म नहीं है, उसमें V1 ही होता है। ठीक है, प्रेजेंट में आपको लगेगा, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो चाहे कुछ भी हो, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल पे, पास्ट पे क्या है, पास्ट पार्टिसिपल पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, सिंपल प्रेजेंट पे क्या लगना है, एंड इन्फिनेटिव 2 प्लस V1 के साथ क्या लगना है। तो सपोज अपन प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, V1 आई गो, पास्ट में क्या हो जाएगा, आई वेंट मतलब मैं गया था, पास्ट पार्टिसिपल मतलब गॉन हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब कंटिन्यूअस फॉर्म हो गया, V4 हो गया, सिंपल प्रेजेंट मतलब हो गया V5, मतलब इसके साथ जितने भी देखो सिंपल है, गो, वेंट, गोन, गोइंग, और ES वाला फॉर्म V5 और V6 हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल तक बहुत सारे लोग पढ़े हुए हैं, तो V3 V4 में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन V5 और V6 में ज़्यादातर चेंजेस होते हैं। तो यू मस्ट नो दैट व्हाट विल बी चेंजेस हियर। V1 आपको याद रहेगा, तो V5 में कुछ नहीं करना है। अगर V5 प्रेजेंट है तो सिंपल प्रेजेंट क्या होगा, उसका ES लग जाएगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या हो जाएगा, ES हो जाएगा। गो का V5 में गोज हो जाएगा, डू का डस, राइट का राइट्स, ईट का ईट्स, बीट का बीट्स, बाइट का बाइट्स, स्पीक का स्पीक्स, ब्रेक का ब्रेक्स, ऐसा आपको चेंज मिलता है। मतलब ES आपका इसमें जुड़ेगा, नहीं तो S जुड़ेगा। मतलब यू हैव टू चेंज इनटू द goes, go will change into goes, do will does, and write will writes, eat will eats, beat will beats, bite will bites, speak will speaks, break will breaks, sing will sings. Like that, all will be uh, चेंज इनटू S। मतलब जो भी फॉर्म आप यहाँ पर देख रहे हैं उनके साथ में, फर्स्ट फॉर्म के साथ में लास्ट में ES या फिर S जुड़ जाएगा। ठीक है, V2 में आप देखेंगे वेंट लिखा हुआ है, तो पास्ट का पार्टिसिपल उसका गॉन होगा, डिड का डन होगा, रोड का रिटर्न होगा, एट का ईटन होगा। ऐसे आपको हर एक V3 के आपको V3, V4 और V5 के आपको जो V2 और जो यूज करने हैं वो आपको ध्यान रखने होंगे। मेन वर्ब इसमें जो होता है, जिनके V2 और V3 अलग अलग होते हैं, इनमें अभी बताया है कि इनमें केवल V2 और V3 अलग होता है। ठीक है, तो वो वर्ब अलग हैं, और भी अलग से वर्ब डले हुए हैं इसमें आपके, जिनमें V2 और V3 दोनों समान होते हैं। मतलब V2 और V3 बिल्कुल एक होगा। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, टू प्लेस। डांस, डांस्ड, डांस्ड, डांसिंग, डांसेस, टू डांस। आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, आस्किंग, आस्क्स, टू आस्क। स्माइल, स्माइल्ड, स्माइल्ड, स्माइलिंग, स्माइल्स, टू स्माइल। लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, लाफिंग, लाफ्स, टू लाफ। ऐसा आपको देखना है। तो आपको V2 और V3 का फॉर्म को आपको याद रखना होगा।
कि कभी भी V2 या V3 लगेगा तो हमेशा जिन वर्ब का देखो इनमें पूरे वर्ब ऐसे वर्ब दिए हैं जिनमें V2 और V3 का फॉर्म बिल्कुल अलग है। V2 यहाँ पर V2 और V3 के फॉर्म बिल्कुल सेम है। तो इन चीज़ों जितने भी वर्ब आपको दिए हैं आपको सबको याद रखना है। ठीक है, बहुत सारे वर्ब से करीब 75 to 100 के आसपास हैं ये मेन वर्ब्स, जिसमें V1 V2 और V3 तीनों एक समान होते हैं। ऐसे वर्ब जिनके पूरे V3 तक फॉर्म पूरे सेम होंगे, जैसे पुट पुट पुट, कट कट कट, शट शट शट, बैट बैट बैट, सेट सेट सेट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, रीड रीड रीड, लेट लेट लेट, हट हट हट, हिट हिट हिट। ऐसे आपको बहुत सारे इसमें मिलेंगे। लास्ट में आपको याद रखने का चीज़ नोट करने के लिए दिया हुआ है कि इस एस्ट्रिक, जहाँ पर एस्ट्रिक अगर आपको दिखे तो उसका मतलब समझ जाना कि वर्ब का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में नहीं किया जाता, बल्कि उसका प्रयोग किसी एडजेक्टिव या एडवर्ड या स्वतः कार्य को निर्दर्शाने के लिए करते हैं। वी का मतलब है मुख्य क्रिया, मेन वर्ब। वी के नीचे जहाँ पर V1 V2 V3 V4 V5 V6 लिखा हुआ है, मुख्य क्रिया के पहले मतलब जो मेन वर्ब होगा उसके पहले दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें और छठवें के रूप में निरूपित करते हैं। ठीक है, जो भी मेन वर्ब आएगा उसके पहले में आपको ये चीज़ लिखना है। V4 के साथ में V4 में लगेगा V1 के साथ ing लग जाएगा। V5 में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ में s लगेगा, या तो es लगेगा या तो ies लगेगा। जैसे यहाँ पर लिखा है सॉरी यहाँ पर हो गया राइट हो गया, तो क्या हो जाएगा, राइट्स हो जाएगा। ठीक है, WRITES, या तो आपको s जोड़ना है, या तो V1 के साथ es, जैसे मान लो फर्स्ट फॉर्म का आप जैसे उसमें देंगे। हाँ, इसमें आप देखिए उसमें पहला बोला है V1 के साथ SES या फिर IES, तो यहाँ पर S वाला देखते हैं आपको यहाँ पर S वाला दिखेगा, जैसे राइट है, E डला हुआ है, आपको S जोड़ना है। ठीक है, ये वाला एक हो गया। आपको ES वाला भी बता देता हूँ, गो लिखा हुआ है तो इसमें ES लगा हुआ है, वो गोज हो गया। और एक आपको IES दिखेगा, IES वाला इसमें नहीं है, जैसे डाई है ना, डाई है तो क्या हो जाएगा, डाइस, तो DIES हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको सारी चीज़ों को मीनिंग्स को याद रखना है कि V5 लगेगा तो V5 का नियम में क्या है, फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, V5 में फर्स्ट फॉर्म के साथ S ऑब्लिक ES ऑब्लिक IES, मतलब जो भी वर्ब रहेगा उसके साथ में ये तीनों चीज़ें, या तो ये और या तो फिर यह, तीनों में से कोई एक चीज़ उसके साथ जुड़ेगा अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द वर्ब। वर्ब 6 में आ जाएगा टू, जो भी रहेगा उसके साथ टू के साथ उसका V1 का रूल फॉलो होगा इंफिनिटिव में। ठीक है, नाउ हियर अपन थोड़ा सा देखते हैं कि हियर वी विल सी द सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हम जिनको बोलते हैं एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो उदाहरण में जैसे लिखा है कि मैं लिखता हूँ, पहचानने के नियम के हिसाब से मुख्य क्रिया को आखिरी में क्या रहता है, ता, ती, ते। इसमें क्रिया कौन सा है, लिखता हूँ, आई राइट, तो इसमें राइट क्या हो गया, आपका मेन वर्ब हो गया। तो इसमें पहचानने का रूल क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का रूल क्या है, ये ता, ती, ते, मैं लिखता हूँ, मैं लिखती हूँ, वे लिखते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएगा, ता, ती, ते, ये सब आपका किस में आएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा, जिसमें अपन फर्स्ट पर्सन में आपका S प्लस के साथ V1 लगता है, केवल थर्ड पर्सन में V5 लगेगा। फॉर एग्जांपल देखते हैं, फर्स्ट पर्सन क्या दिया हुआ है, आई राइट, जैसे आप बोल रहे हैं कि आई राइट, अगर दो व्यक्ति अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वी राइट। सेकंड में क्या हो जाएगा, अगर आप किसी के बारे में बता रहे हैं तो आप लिखो, यू राइट, तुम लिखते हो, आप लिखते हैं, या फिर यू राइट, तुम लोग लिखते हो, आप लोग लिखते हैं, ये हो जाएगा। थर्ड पर्सन, जैसे आप किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ही राइट्स, शी राइट्स, और प्लूरल मतलब ही और शी क्या प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ही और शी मतलब किसी एक के बारे में बता रहा है, तो किसी दो के बारे में बताएगा तो क्या हो जाएगा, दे राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइट यानी V1 लगा, राइट यहाँ भी राइट यानी V1 लगा,
V5 में क्या बताया था मैंने कि कोई भी वर्ब जो होगा उसके साथ में या तो ES लगेगा, या तो S लगेगा, या तो IES लगेगा। यहाँ पर राइट में E पहले से लगा हुआ, अपने को केवल S लगाना है, तो ही राइट्स, शी राइट्स। और प्लूरल में केवल दे राइट होगा, थर्ड पर्सन में प्लूरल में कोई चेंजेस नहीं आएगा, केवल V1 लगेगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपन इसमें नेक्स्ट में पढ़ते हैं अब। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको यह ध्यान रखना है कि इसमें आपको V4 का यूज़ करना है। कंटिन्यूअस का मतलब आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपको वर्ड कंटिन्यूअस आया मतलब आप समझ जाइए कि ING लगाना है। जैसे उदाहरण के लिए मैं लिख रहा हूँ, तो आई एम राइटिंग। पहचानने के लिए क्या है, मुख्य क्रिया के आखिरी में जो भी क्रिया है ना, उसके आखिरी में क्या है, रहा, रही, रहे, लिख रहा हूँ, लिख रहे हैं, या लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ, या लिख रहे हैं। रहा, रहे, रही अगर आपके पास आता है तो आप मान के चल लीजिए कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ठीक है, आई एम राइटिंग। S प्लस M ऑब्लिक इज ऑब्लिक आर प्लस V4। M का यूज किस साथ होगा, I के साथ। ठीक है, इसका किसके साथ होगा, ही या शी के साथ। R के किसके साथ यूज होगा, U के साथ, V के साथ। मतलब जहां पर एक से ज्यादा होंगे वहां पर आपको यूज करना है R। एक से कम है मतलब इज। ठीक है, तो ज़्यादातर आपको यूज़ करना है आर का यूज़ करना है। एम का यूज़ सिंगल के लिए होगा, और वी एम का यूज़ जो रहेगा वो सिंगल के लिए होगा। और इसका जो रूल है वो भी सिंगल के लिए होगा, ही या शी के लिए यूज़ होगा। जैसे आई एम राइटिंग। ठीक है, तो यू आर, सॉरी वी आर, आई वी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वी आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। यहाँ पर भी यू आर राइटिंग आएगा, सेकेंड पर्सन कोई बोल रहा है तो। थर्ड पर्सन क्या बोलेगा, ही या शी इज राइटिंग। और ही शी से अगर दो से ज़्यादा हो गए या एक से ज़्यादा हो गया तो उसमें दे आर राइटिंग। ठीक है, तो आपको इसमें ध्यान रखना। तो इसके लिए यूज़ जैसे होता है, मैं लिख चुका हूँ, मैं लिख चुकी हूँ, मैंने लिखा है। मैंने पहचानने के लिए मुख्य क्रिया के आखिरी में चुका, चुकी, चुके, या ये, आई, ए एटसेट्रा, ये सब का यूज़ होता है। ठीक है। सॉरी, ये पहले है। उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं लिखता रहा हूँ, है ना, ता रहा हूँ, ता रहा, ती रही, ते रहे। अगर ऐसा वर्ड, अगर सेंटेंसेस आपको बोलने पे अगर ये ता, ती, ते अगर यूज, रहा, रही, रहे, तिता, ती, ते अगर यूज में आता है सेंटेंस में, आपको पढ़ने से ऐसा लगता है तो आप समझ जाइए कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे आई हैव बीन राइटिंग, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एस प्लस हैव ऑब्लिक हैज प्लस बी प्लस V4 का यूज होगा। ठीक है, आई हैव बीन राइटिंग, तो आई हैव बीन राइटिंग, है ना। वी हैव बीन राइटिंग, यहाँ क्या हो जाएगा, यू हैव बीन राइटिंग, यू हैव बीन राइटिंग यहाँ भी सेम हो जाएगा। V4 यहाँ पर भी सेम। मतलब आपको याद रखना है क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 का यूज होना है वो थ्रू आउट। और यहाँ पर आपको जो यूज करना है वो क्या हो जाएगा, एक है ना। इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में V4 इसमें भी है। और प्रेजेंट परफेक्ट अगर कंटिन्यूअस हो जाएगा तो इसमें हैव और बीन जुड़ जाएगा, जैसे यहाँ पर जुड़ा हुआ देखिए। जैसे देखिए, हैज या हैव बीन। हैज किसके लिए रहेगा, सिंगल के लिए हैज रहेगा, यानी केवल ही या शी, उसके लिए आपका रहेगा हैज। बाकी सब के लिए हैव बीन यूज होगा। ठीक है, इसके साथ आपका यूज होना है V4 का फॉर्म। फिर उसके बाद आप देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में क्या आएगा, समान या भूतकाल जो बोलते हैं। तो ता, ती, ते,
या ई ए आई ए एटसेट्रा अगर यूज होता है तो एस प्लस वी टू, है ना। पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज होगा, ठीक है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होना है। फिर इसमें देखिए जैसे आई, राइट, रोट, रिटर्न होता है ना। राइट का क्या होता है, राइट, रोट, रिटर्न। तो रोट किस में आया, वी टू का पार्ट आया, ठीक है, तो वो क्या होगा, सिंपल पास्ट टेंस हो गया आपका, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस हो गया। V1 क्या है, प्रेजेंट, V2 पास्ट, तो V2 का यूज होना है, V2 में पास्ट का यूज होगा। आई रोट, यू रोट, ही रोट, शी रोट, दे रोट, यही सब आना है, ठीक है। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ, या मैं लिख रहा था, मैं लिख रही थी, या लिख रहे थे। ये जहाँ पर आपका यूज आएगा वहाँ पर आएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये क्या है, आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर अब मैं आपको लिख देता हूँ, सपोज आप यहाँ पर होगा तो एक सेकंड, है ना। मैं यहाँ पर लिख दूंगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं इनफैक्ट, एक मिनट है। तो यहाँ पर जो है ये जो सेंटेंस है आपका, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या रहेगा, रहा, रहे, रही, रहे, ठीक है। तो आई एम राइटिंग, आई वॉज राइटिंग, वी वेयर राइटिंग, है ना। ये क्या आ जाएगा, फिर यू वेयर राइटिंग। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वॉज केवल दो जगह यूज हो रहा है, एक आपका यहाँ पर यूज होगा, इसको अपन यहाँ पर कलर कर देते हैं, ठीक है, एक यहाँ पर यूज होना है और दूसरा आपका यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। आपका दो जगह वाज यूज होना है, एक फर्स्ट पर्सन में, दूसरा आपका थर्ड पर्सन में ही या शी के साथ आपका यूज होगा। और बाकी इसके साथ आपका V4 है। क्यों V4 क्यों यूज है, क्योंकि पास्ट अभी कंटिन्यूअस है, मतलब पास्ट अभी भी चल रहा है। मतलब मैं लिख रहा था, आई वॉज राइटिंग, मतलब मैं लिख रहा था, मैं लिख रही थी, वे लिख रहे थे। तो पास्ट जो है आपका कंटिन्यू में चल रहा है, ठीक है। इसलिए वो क्या आपको दिखा रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखा रहा है। जैसे आई वॉज राइटिंग, वी वेयर राइटिंग, यू वेयर राइटिंग, ही वॉज राइटिंग, दे वेयर राइटिंग, शी वॉज राइटिंग। तो ही और शी के साथ वॉज लगेगा यहाँ पर, और आई के साथ लगेगा, बाकी सी के साथ वॉज नहीं लगेगा, बाकी सब वेयर रहेगा। पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे है, पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे है, मैं लिख चुका था, पास्ट परफेक्ट हो गया, मतलब मैंने लिख लिया है। तो लिख लिया है ऐसा नहीं बोल सकते, आपको क्या बोलना है, मैंने लिख लिया, लिख लिया है नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कैसे इसमें बोलना है, लिख चुका था, लिख चुके थे, लिख चुका था, उन्होंने लिखा था, वह लिख चुकी थी। मतलब जहाँ चुका, चुके, चुकी अगर आता है, या ये आ ई एक्सेट्रा आता है, तो आपका हैड के साथ V3 का फॉर्म यूज हो रहा है। वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो आपका कौन सा फॉर्म है, पास्ट पार्टिसिपल, जो आपको अभी, जो रिसेंट अभी पढ़ेंगे बुक का, वो आपको इसमें मिलेगा V3 के फॉर्म में, एस प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। ये रूल आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इसमें थ्रू आउट पूरा रूल एक जैसा ही है, पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है। फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है, जिसमें आपका ता रहा, ती रही, ते रहे लिखा हुआ है। मैं लिखता रहा था, क्या बता रहा है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट आपका परफेक्ट भी है और अभी चलता आ रहा है, मतलब कंटिन्यू भी है। आई हैड बीन राइटिंग, मतलब मैं लिखता रहा हूँ या लिखता रहा था। तो आई हैड, एस प्लस हैड प्लस V4 का रूल ये सब में लागू होगा, V4 पूरे में लगेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यूज होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या आ जाएगा, मैं लिखता रहूँगा, मैं कार्य करता रहूँगा, ये होते रहेगा, ये होती रहेगी, है ना। ये जहाँ पर आपके वर्ड्स, आपके सेंटेंसेस जहाँ पर आएंगे, वहाँ पर आपका लगेगा शैल ऑब्लिक विल के साथ में बी, उसके साथ में V4। मतलब आपको या तो शैल लगेगा, या तो विल लगेगा, या तो बी प्लस V4।
शैल किसके साथ लगेगा? जहां पर सिंगल होगा, सॉरी केवल दो के जगह लगेगा, आई और वी के साथ आपका शैल लगेगा, बाकी सब में आपका विल लगेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका अर्थात, या तो फिर एग्जांपल आपको देखना, आई शैल बी राइटिंग, वी शैल बी राइटिंग। इसके अलावा जो भी आएगा यू, ही, यू, वी, ही, दे, जहाँ पर आपका थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन में केवल विल बी आएगा साथ, सबके साथ में, बाकी सबके साथ, बाकी जो आपका फर्स्ट पर्सन है उसमें विल, उसके साथ आई के साथ शैल और वी के साथ शैल आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर आता है का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या आएगा? मैं लिख चुका रहूँगा, मतलब भविष्य में, जैसे आप बोलते हैं कि मैं इतने 2021 में मेरा बी कंप्लीट हो जाएगा, या मेरा 2021 में मेरा पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो जाएगा, हो चुका रहूँगा, बी कंप्लीट हो चुका रहूँगा, पॉलिटेक्निक कंप्लीट हो चुका रहूँगा, तो आपको कैसे बोलना है? आई शैल बी कंप्लीटिंग माई, है ना, सॉरी आई शैल हैव कंप्लीटेड आ जाएगा। V3 का क्या फॉर्म दिया है? V3 का फॉर्म आएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। तो आई जैसे लिखना है तो आई शैल हैव रिटर्न, वी शैल हैव रिटर्न, यू विल हैव रिटर्न। ठीक है, ऐसा आपको आएगा। इसमें जो है थर्ड पर्सन नहीं आता, आपको ध्यान रखना, सॉरी थर्ड पर्सन में है एस प्लस विल प्लस हैव प्लस V3, इसमें भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? ही विल हैव रिटर्न, ही विल हैव रिटर्न, है ना। ये सब वर्ड्स इसमें आप लोग के सेंटेंसेस आपका इसमें यूज होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस मतलब शैल विल के साथ में ING आ जाएगा, प्लस हैव बीन तो आएगा ही। ठीक है, तो हैव बीन प्लस V4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको अपना जो टेंसेस है उसके नियम आपको याद रखने पड़ेंगे, तभी आपको बनाने में आसान होगी, चेंज करने में आसान आपको होगा। ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंसेस आपको है, जो नियम है, ये आप लोग को याद करने पड़ेंगे। तो ये जो है आपका, आपको मैं इसका JPEG फॉर्मेट में इसके सारे स्टडी मटेरियल में आप लोग को भेज दूंगा मैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको समझेंगे। दिस इज द बेसिक of the tenses. Accordingly, you have to change the sentences whatever the questions will be given into your exam. Now coming to the text book. अब अपन आते हैं टेक्स्ट बुक के फॉर्म में क्या दिए। ये तो मैंने आपको केवल बेसिक बताया कि ये बेसिक्स में क्या होगा, बेसिक में अपन क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे वो इसके बारे में था। ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो यू विल सी what what are the things you have been given in the textbook. Accordingly we will have to study the further. आपको केवल बेसिक के बारे जानकारी के बारे में मैंने आपको ये बताया है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।